सबसे पहले सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, जय गैलवे, जय भारत। नमस्कार, जय गैलवे, जय भारत। एक तो सबसे पहले सभी से क्षमा चाहेंगे दोस्तों, हुआ है आज ये कि अगली मीटिंग लगा हुआ है और मैं ट्रैफिक में थोड़ा सा फंस गया और फंसने की वजह से लेट हो गया और सही जगह पे नहीं पहुंचा। इसकी वजह से आज मुझे आप सबसे गाड़ी में रहकर ही बात करना पड़ रहा है। तो हम जानते हैं, हम सब लोग एक परिवार से हैं और एक दूसरे की फीलिंग बहुत अच्छे से समझते हैं, तो मुझे लगता है हम सब लोग मिलके मैनेज कर लेंगे। यस या नो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये आज आप सब लोग इस मीटिंग में आए और मेरे तरफ से और हमारी प्यारी कंपनी ग्लेज ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दोस्तों आज की शेयरिंग की सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो बगैर देर किए मैं अपनी बातों को स्टार्ट करना चाहूंगा और ना समय लेते हुए बस यहाँ आ जाते हैं सीधे सीधे ये कि जिस मकसद से, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं दोस्तों, कोई यहाँ ना बेवजह नहीं आया है। सभी के पास कहीं ना कहीं मकसद है, कहीं ना कहीं सपने हैं और सब उसे पूरा करना चाहते हैं। मैं भी आया था, मेरे पास भी सपने थे। तो आज मैं कोई इधर उधर की बातें ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं आपको बता दूं, आज लगभग 13.5 साल से मैं गैलवे बिजनेस को कर रहा हूं और मेरी जर्नी बहुत शानदार रहा दोस्तों। ये 13 साल का जो जीवन मैंने जिया, वो एक अलग ही प्रकार का, एक अलग ही लेवल का था। तो मेरे जीवन में यानी कि ऐसे समझे, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताना चाहूंगा कि लगभग 13.5 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया था, तो उससे पहले मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, ये सारी चीजें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि आ, मुझे लगता है कि अगर आप जब मेरे बारे में जानेंगे ना, तो लगेगा कि अगर ये व्यक्ति यहाँ पे कामयाब हो सकता है ना, तो मैं भी हो सकता हूँ। और मैं 110% दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आए हुए आज इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, अगर आपने ठान लिया ना, तो वाकई में आप हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं बिहार राज्य के अंतर्गत नवादा जिला का रहने वाला हूं। और सेम आप सब की तरह मैं भी इस काम को स्टार्ट किया था, मैंने बताया, आज से लगभग 13.5 साल पहले, सेम टू सेम आप सब की तरह। और इतना ले लें कि जब मैं इस बिजनेस में आया या बिजनेस को स्टार्ट किया, तो मेरे को बिजनेस के बारे में कुछ वैसा नॉलेज नहीं था, मैं जानता नहीं था। लेकिन ये 13 साल जो मैंने गैलवे बिजनेस में दिया और उन सारी चीजों से जो मैं सीखा, मैं कहा आज वही सारी चीजें आप सबके साथ मैं शेयर करूंगा। मैं बताऊंगा कि मेरी जिंदगी कैसे कैसे बदला, मैंने अपने जीवन में क्या क्या कर पाया। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि जब मैं 13.5 साल पहले इस बिजनेस में आया, इस काम में आया, तो मेरे पास में इस काम को लेके कोई अनुभव नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, मैं कुछ जानता नहीं था। और आ तो गया, लेकिन आने से पहले की जो कहानी है दोस्तों, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि आज 13.5 साल देने का मतलब ये हुआ कि शुरू तो मैं कहा कि हुआ आपकी तरह, लेकिन आज काफी टाइम पीछे से दोस्तों ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मैं ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम करता हूं और अपने उन हर ख्वाब, अपने उन हर सपनों को पूरा किया हूं। लेकिन उससे पहले की कहानी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि पहले की कहानी से ये जरूर आपको समझ आएगा कि अगर ये यहाँ से उठ के आके इतना कुछ कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं पहले की कहानी ये बताना चाहूंगा कि जब मैं गैलवे बिजनेस में नहीं था, उससे पहले की बात यह है कि मैं लगभग 2.5-3 साल दिल्ली जैसे शहर में रह के प्राइवेट जॉब करता था। जॉब करने के पीछे का वजह था दोस्तों, बड़े छोटे से उम्र में मैंने अपने घर को छोड़ा था, अपने परिवार को छोड़ा था और काम करने निकला था। इसके पीछे का जो कारण था, जो वजह था, वो ये कि मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरे जो माता पिता थे वो किसान थे, खेती बाड़ी किया करते थे। और जब मेरे को थोड़ा सा समझ आया, मैं ये बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया था। वजह बस यही थी, गरीबी। मैं कहा कि मैं छोटे से उम्र में अपने घर परिवार को छोड़ दिया था सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। और वो पैसों की समझ बहुत छोटे से उम्र में इस वजह से आया था कि
क्या थी, तो वो थी गरीबी। गरीबी ने एहसास दिलाया था कि एक इंसान के लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, और उस पैसे को कमाने के लिए अपने आंखों में ढेर सारे ख्वाब, ढेर सारे सपनों को लेके मैं दिल्ली गया था। और मैंने कहा लगभग 3-4 साल समय मैं उस शहर में दिया, लेकिन 3-4 साल समय देने के बाद भी मुझे वहां से कुछ समझ नहीं आया, तो मैं उस शहर को छोड़ दिया था। समझ इस वजह से नहीं आया दोस्तों, क्योंकि मेरे ख्वाब बड़े थे, मेरे सपने बड़े थे। मैं जीवन में जो मेरा लक्ष्य था वो था गरीबी को दूर करना। दोस्तों, आज आप सबकी दुआ से, कृपा से, गैलवे बिजनेस ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वजह से सब कुछ है। लेकिन एक ऐसा टाइम था जब मेरे पास रहने के लिए ना अच्छा घर नहीं हुआ करता था। ग्लेज में आने से पहले मेरा जो घर था दोस्तों, वो मिट्टी का था। जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो एक पुरानी साइकिल की बात कर ले, उस पे हम 3 भाई एक साथ पढ़ने जाया करते थे। तो घर के हालात, घर के कंडीशन, परिवार की कंडीशन देखकर बचपन में ही ये सोच बना था कि यार जब मैं कुछ करने लायक हो जाऊंगा ना, तो मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं अपने घर की गरीबी को दूर कर सकूं। क्योंकि दोस्तों, गरीबी से छोटे से ही उम्र में इतना परेशान हुआ था। और परेशान होने के पीछे का भी वजह ये कि आप सब लोग अपने घर परिवार सभी से प्यार करते हैं, मैं भी करता था। लेकिन पैसों की तंगी की वजह से, हालात खराब और गंभीर होने की वजह से मैं देखता था दोस्तों, हमारे घर में आए दिन तनाव हो जाया करता था, आपस में ही विवाद हो जाया करता था। और उसका मात्र और मात्र एक वजह था दोस्तों, वो था पैसा। तो पैसों के लेके मैं छोटे से उम्र में दिल्ली जाके प्राइवेट जॉब एक कंपनी में, ऐसे समझिए तो किसी की गुलामी कर रहा था। और गुलामी करते करते ही सोचता था कि मैं अपनी गरीबी से बाहर निकलूं तो कैसे निकलूं। वहां का जो इनकम था, वहां का जो सिस्टम था, उन सबको देखकर ये लग नहीं रहा था कि जो मेरे सोच है, जो मेरे सपने हैं, उसे मैं कभी जीवन में पूरा कर पाऊं। लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। मैं एक छोटे से गांव से था, अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, परिवार में उस टाइप से लोग नहीं थे। अब उस टाइप से कुछ था नहीं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और लाइफ दिन प्रतिदिन ऐसे समझिए दोस्तों, जैसे डेंजर जोन में जा रहा था। जैसे जैसे समय आगे बीतता था, मन परेशान होता था कि क्या होगा। इतने समय बीत गए, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं अपने, ना तो अपने लिए ना अपने परिवार के लिए। तो काफी दुखी दुखी रहता था। काम करता था, 18-20 हजार रुपए कमाता था दोस्तों, लेकिन संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था, खुशियां नहीं मिल पा रही थी। वजह बस ये कि वो जो पैसे थे ना, वो मेरे सपनों को पूरा नहीं कर सकता था। मेरा लक्ष्य, मैंने कहा, बड़ा था, वो था गरीबी को दूर करना, चाहे जैसे भी हो। अब बात ये आ रहा था, सवाल ये उठ रहा था दोस्तों कि ये होगा कैसे। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो बस एकदम, मैं कहा कि लग रहा था जिंदगी झंड है। और इन्हीं तनाव, इन्हीं परेशानियों में दोस्तों, मैं उस शहर को छोड़ के आके अपने घर पे बैठा था। और कुछ नहीं समझ आ रहा था। कई महीने घर पे बैठे बैठे बीत गए। मेरे पास उस प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन नहीं, या फिर बाहर में कोई और चीजें मेरे को समझ नहीं आ रहा था। पापा खेती करते थे, उससे मेरे को लग नहीं रहा था कि कुछ होगा, क्योंकि मैंने देखा था मेरे पापा अपनी पूरी जिंदगी खेती किए, उनके पापा पूरी जिंदगी खेती किए, उनके पापा पूरी जिंदगी खेती किए, मिला क्या? तो जवाब था कुछ नहीं। हालात, रोज करना रोज खाना, रोज करना, मजदूरों वाली जिंदगी, जो मुझे नहीं चाहिए था। लेकिन करूं भी तो क्या करूं, कोई आइडिया नहीं दिख रहा था दोस्तों। तभी शायद आप सबकी दुआ, या फिर भगवान की कृपा, या फिर ऐसे ले ले, चाहे जिनकी भी दुआ हो, माता पिता, या फिर जिनकी भी देन हो, मुझे भी गैलवे बिजनेस में आने का मौका मिला सन 2009 में। 14 सितंबर 2009 को मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, अपने ही बिहार राज्य में रह के दोस्तों। और आया, काम को देखा, समझा। मैं इस काम में, इस बिजनेस में किसी अनजान पर्सन के साथ नहीं, बल्कि मेरे अपने सगे मामा जी ने मुझे इस काम के बारे में बताए थे। और उनको, उनके बताने की वजह से मैं इस काम में आया। आने के बाद काम को देखा, समझा, और ज्वाइन कर गया, काम को स्टार्ट कर लिया। क्यों किया? करने के पीछे का वजह ये, क्योंकि मेरे को ये काम उतना ज्यादा समझ तो नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मैं कहा कि सेम टू सेम वैसे आया था जैसे आप सब लोग आए थे। बस ये था कि मैं अपने मामा जी के साथ आया था। उन्होंने मैं उनके साथ पढ़ा भी था, और मैं उनके साथ दिल्ली में रह के काम भी किया था।
तो वो मेरे को जान कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता था, तो मैं कहा कि मैं अपने घर पे परेशान था, हताश था, समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। तो उन्होंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किए तो उन्होंने मेरे को इस काम के बारे में बताए। तो जब उन्होंने मेरे को इस काम के बारे में बताया, क्योंकि वो मेरे हालात को जानते थे, तो उन्होंने पहले तो ये बताया कि देख भाई, तू जिस तरह का काम ढूंढ रहा है, तू जो चाहता है वो यहाँ से पूरा कर सकता है। और मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जब हमारे अपलाइन ने, हमारे मामा जी ने हमें इस काम के बारे में जब बताया कि एक ऐसा काम हमने स्टार्ट किया है जहाँ पे हम मेहनत करके अपने उन हर छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकते हैं, उनकी बातें मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और मैं आ गया इस काम में। और आने के बाद काम को देखा समझा, तो मैंने तो कहा कि मेरे को काम थोड़ा भी समझ नहीं आया, लेकिन मैंने काम को शुरू कर लिया। शुरू करने के पीछे का मात्र एक वजह था, वो वजह था दोस्तों कि जब मैं बीसी प्रेजेंटेशन को बैठ के, यानी कंपनी का जो प्लान था उसको जब बैठ के देख और समझ रहा था, तो एक लेवल का जिक्र हुआ जिस लेवल का नाम था आरडी। और उस टाइम पे दोस्तों आरडी लेवल की जो इंसेंटिव दिखाई गई, 1 महीने का 72,000। और ये पैसा उस टाइम पे इतना मेरे को मोटिवेट किया दोस्तों कि लगा बस मुझे यही काम चाहिए था। और मैंने काम स्टार्ट कर लिया, काम स्टार्ट किया। फिर अपलाइन ने मेरे को पल पल गाइड किए। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं भगवान को तो नहीं देखा हूँ दोस्तों, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मेरे लिए मेरा अपलाइन मेरा भगवान है, और भगवान से कम बिल्कुल भी नहीं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा उनके बारे में, क्योंकि उनके वजह से मुझे गैलवे बिजनेस में आने का मौका मिला, उनके वजह से मुझे जिंदगी बदलने का मौका मिला। तो मेरी अपलाइन ने मुझे इस काम को लेके पल पल गाइड किए, उन्होंने जैसे जैसे बताया। कई बार आज आपकी अपलाइन आपसे ये कहते होंगे कि भाई ये काम भरोसे का है, ये काम विश्वास का है। आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने अपलाइन पे, अपने सीनियर्स पे। तो मैंने भी अपने अपलाइन पे, अपने सीनियर्स पे भरोसा किया। उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैंने किया दोस्तों। उन्होंने कहा देख, इस काम में कामयाब होना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, तो तुम्हें पहले इस काम को सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे उन्होंने बताया कंपनी की सारी ट्रेनिंग्स के बारे में, मीटिंग्स के बारे में, मैंने वो सारी ट्रेनिंग, सारी मीटिंग अटेंड किया, काम को सीखा। साथ ही साथ बताया ये बिजनेस है, कोई नौकरी नहीं है, यहाँ पे आप मालिक बनने आए हो, नौकर नहीं हो। तो मालिक वाला सोच रखना पड़ेगा। और आपको जो जो कहा जा रहा है, जैसे जैसे कहा जा रहा है, वैसे वैसे करना होगा। उन्होंने जैसे जैसे कहा दोस्तों, मैंने बस वैसे वैसे किया। मैं कहा बिजनेस का भी मुझे पता था नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने दूर दूर तक मेरे पास कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उनके कहने के अनुसार मैं करता गया, सारी ट्रेनिंग अटेंड किया। उन्होंने कहा आपको लिस्ट बनाने पड़ेंगे। मैंने लिस्ट बनाया। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से आप आए हो, उस तरह से एक एक करके आपको लोगों को इस काम को लाके दिखाना होगा, प्रेजेंटेशन दिखाना होगा। मैंने वो किया। और वो करने की वजह से दोस्तों, जिन जिनको आनी, उसमें भी कैसे किया वो बता देता हूँ। जब मैंने लिस्ट बनाया तो मेरी अपलाइन ने मेरे उस लिस्ट की सॉर्टिंग किए। और जब उन्होंने सॉर्टिंग किया, जिनके जिनके बारे में बताया, उनसे मैंने बात किया। बात करने के बाद वो आए, काम को देखे। कुछ लोगों की वजह से दोस्तों मेरी कुछ टीम बन गई, यानी एक एक करके जब मैं कुछ लोगों को इनवाइट किया तो वो आए, काम को स्टार्ट किए। और जब काम को स्टार्ट किए, तो उन कुछ लोगों की वजह से मेरा इस बिजनेस में प्रमोशन हो गया, सीडी से पीडी का। सीडी से पीडी का प्रमोशन हुआ तो मेरी एक छोटी सी टीम बन गई। और फिर अपलाइन ने जैसे जैसे बताए वैसे वैसे मैं करता गया, और करने की वजह से आगे पीडी से ईडी बना। यानी जो हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किए थे, उनके साथ मिलकर उनको भी सीडी से पीडी बनाया, और उनको पीडी बनाने की वजह से मैं ईडी बना। ईडी बनने के बाद एसडी बना। बस जो बनता था वो नीचे लोगों को बना देता था, फिर अगली प्रमोशन हो जाती थी दोस्तों। तो एसडी बना, एसडी के बाद आरडी बना, जो मेरा सपना का लेवल था, जहां मैं पहुंचना चाहता था, मैं उस लेवल पे आया। आरडी के बाद दोस्तों फिर डीडी बना। और फाइनली मैं बताया कि कई साल पीछे से मैं ग्लेज में ग्लोबल डायमंड यानी जीडीडी लेवल पे काम करता हूँ। मैंने बताया आरडी, आरडी बनने के बाद डीडी बना, डीडी बनने के बाद जीडीडी बना। और जीडीडी बने हुए आज मुझे कई साल हो गए हैं दोस्तों। और मैं आज आपको सबसे पहले ये जरूर बताना चाहता
सकता हूँ कि इस काम की वजह से, ग्लिच ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वजह से दोस्तों, सिर्फ जीडीडी बना नहीं, अपने उन हर सपनों को पूरा किया। और सिर्फ मैंने अपने सपनों को पूरा नहीं किया, बल्कि मैंने अपने साथ जिन भी लोगों को लेके आया, आज वो भी बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और अपने परिवार का हर सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा, आज अगर आप मुझसे कम शब्दों में पूछेंगे तो मैं ये आपको बता देना चाहूंगा कि इस काम की वजह से दोस्तों, कंपनी की वजह से, आज वो जो भी मेरे सपने थे या फिर मेरे माता पिता का, भाई बहन का, जिनके जिनके जो जो छोटे 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 जो सपने थे ना, आज वो हर सपनों को पूरा कर चुका। यूं कह दे दोस्तों, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वजह से आज मेरी पूरी जिंदगी बदल गया। कभी जो जिंदगी झंड लगा करता था, लगता था भगवान तूने मेरे को बनाया ही क्यों, जिंदगी देना था तो ऐसा ही क्यों दिया, का बहुत दुखी था। लेकिन इस काम की वजह से दोस्तों, इस कंपनी की वजह से आज मैं एक अच्छी लाइफ जी पाता हूं। तो आज मैं आपको बहुत कुछ कहने नहीं आया, बस इतना कहने आया हूं दोस्तों कि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अगर मेरे सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये बिजनेस, ये काम मेरे सपनों को और सर लोगों के सपनों को पूरा कर सकता है, तो आप सभी के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ये जरूर समझ पाए होंगे कि मैं जब इस काम में आया था ना, तो मेरे पास मकसद था, मेरे पास सपना था कि मुझे अपनी गरीबी को दूर करना है, मुझे अपने घर में जो परेशानी है उसे खत्म करना है। और मुझे लगता है दोस्तों, जैसे मैं आया, मेरे पास मकसद था, मेरे पास सपना था, आप भी आज यहाँ आए हैं, आपने भी इस काम को स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आप सबके पास भी सपने होंगे, आप सबके पास भी मकसद होगा और आप भी अपने मकसद में कामयाब होना चाहते होंगे। और मैं आज आपको इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यकीन मानिए, इस काम में, इस सिस्टम में इतना पावर है। आज आपकी लाइफ कैसा है, आज आप कैसा सोच रहे हैं, आज आपकी लाइफ कैसे चल रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आज जो मौका आपको मिला है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ के, इस पे विश्वास करके, थोड़ा सा कुछ टाइम मेहनत कर लेते हैं, तो ये जिंदगी 110% बदलेगा दोस्तों। एक दिन आप भी वो कर दिखाएंगे जिस जो कि आपको देखने के बाद लोग आपके जैसा करना चाहे। लेकिन उसके लिए ये समझना होगा कि क्या मैं जितनी आसानी से आपको बता दिया कि मैं आया, काम शुरू किया, पीडी बना, ईडी बना, एसडी बना, एलडीडी बना, जीडीडी बना, जितनी आसानी से मैंने कहा, ये उतना आसान नहीं था, उतनी आसानी से नहीं हुई। आ, मतलब सुनने में एकदम इजी लगा और वाकई में काम आसान है, लेकिन उतना नहीं जितनी आसानी से मैंने आपको बताया। तो मैं कहा, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आज थोड़े से ये समझना पड़ेगा कि अगर आसानी से नहीं हुआ तो मेरे साथ हुआ क्या क्या, मैंने कैसे क्या किया। एक छोटे से गांव से उठा, थोड़े टाइम जाके बाहर में जॉब किया, ना सोच अच्छी ना Recording समझ stopped. अच्छा। उसके बाद अगर मैं यहां तक पहुंचा, तो कैसे पहुंचा, क्या आप जानना चाहते हैं? ओके, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं क्योंकि मैंने पहले आपको कहा कि जैसे मेरे पास सपने थे, मेरे पास मकसद था, वैसे कहीं ना कहीं आपके पास भी है। और ये श्योर है, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता दोस्तों आपको अपने सपनों को पूरा करने से, बशर्ते आप जहां आए हैं उस सिस्टम को आपको अच्छे से समझना हो। आप इस बिजनेस में आए हैं, आप इस काम में आए हैं, तो इस बात की गारंटी है आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें शुरुआत में ध्यान देना होता है। तो क्या ध्यान देना होता है, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा जरूर कहना चाहूंगा। सबसे पहले ले लीजिए, आप इतना समझ लें कि कोई भी इंसान इस दुनिया में, चाहे कोई भी हो, कितना भी काबिल बंदा हो, हर काबिल बंदा, हर वो व्यक्ति जो जीवन में कुछ करना हुआ बनना चाहता है,
तो सबसे पहले उसे जो चाहिए होता है ना, वो एक अच्छा-सा रास्ता, एक अच्छा-सा मौका, एक अच्छा-सा प्लेटफ़ॉर्म, जिसपे वो मेहनत करके अपने उन हर सपनों को साकार कर सके। तो एक आदमी को सफल होने के लिए एक अच्छा-सा रास्ता, एक अच्छा-सा मौका चाहिए होता है। और दोस्तों, मुझे भी वो मौका मिला ग्लेज़ ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट के रूप में। अब मौका तो मिल गया, लेकिन कहा गया है जब आपके पास मौके आते हैं ना, तो चुनौतियाँ भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती है, और हो सकता है मौका आपको हमेशा वैसे टाइम पे मिले, जब शायद आपके हालात उतने अच्छे ना हों। जैसे कि मेरा, जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ कि क्या चुनौती आई, क्या-क्या परेशानी आई शुरुआत में, और कैसे चल के आज मैं अपने उन हर सपनों को पूरा कर पाया। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेरे पास चुनौती आई, यानी मौका तो मिला, बड़ा कमाल का, लेकिन मौके के साथ-साथ दोस्तों परेशानी भी आई। परेशानी ना कह के आप इसे चुनौती कहें, ज़्यादा बढ़िया होगा। तो चुनौतियाँ भी आई। चुनौती सबसे पहले ये आया दोस्तों कि जब मेरे को ये बिज़नेस ऑफ़र किया गया, तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। एक बात क्लियर है कि हमारे काम में आने की हमारे यहाँ जॉइनिंग का कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन अगर आप बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ स्टॉक खरीदने पड़ते हैं अपना। अ, ऐसे ले लें, सबने प्रोडक्ट परचेज़ करके हमें बीडी से सीडी जाना होता है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना होता है, तो उसके लिए पैसे खर्च होते हैं। तो आज अपने यहाँ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का 2 ऑप्शन है, एक ₹6,999 का कॉम्बो भी परचेज़ करके, या फिर आप रिटेल से भी 300 पे भी का बिज़नेस करते हैं, तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। बस जो उसका क्राइटेरिया है, उसके अनुसार आपको करना होता है। या फिर आप ₹11,999 का कॉम्बो परचेज़ करके, आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पैसा दोस्तों मेरे पास नहीं था। अब ये पैसा मेरे पास नहीं था, तो ये मेरे लिए पहली चुनौती था। मैं कहा मेरे पास मौका तो था, लेकिन मौके के साथ चुनौती भी थी। तो चुनौती पहला क्या था, मेरे पास पैसा नहीं था। अब पैसा नहीं था, तो उस टाइम पे मेरे अपलाइन मेरे मामा जी ने मेरे घरवालों से बात किया, उन्होंने बताया। फिर हमारे घरवालों ने हमें जैसे-तैसे करके, जैसे-तैसे क्या, लोगों से कर्ज लेके, इंटरेस्ट पे लेके उन्होंने मुझे पैसा दिया। फिर जाके मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। तो पहली चुनौती मेरे लिए ये थी दोस्तों, कि मेरे पास इस काम को स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि मैं बताया, मैं बाहर में रह के पैसे तो कमाता था, लेकिन आके घर पे बैठा वो पैसे खर्च हो गए। अब क्या होगा, नहीं होगा, मैं समस्या पीछे का बताया आपको। तो दिमाग में तो यही चल रहा था कि पता नहीं क्या होगा लाइफ का। तो कुछ नहीं रह गया था, तो फिर घरवालों ने जैसे-तैसे अरेंज करके मुझे वो पैसे दिए, मैंने इस काम को स्टार्ट। अब दोस्तों काम स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन अगली समस्या ये कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को बिज़नेस का भी नहीं पता। तो बिज़नेस का भी नहीं पता था, तो जब मैं स्टार्ट हो गया, धीरे-धीरे रह के जब मैं इस काम को देखा, समझा, तो ये समझ आया कि ये बिज़नेस है, और ये बिज़नेस है, तो इस प्रकार के बिज़नेस के बारे में ना तो मैंने सुना था, ना पढ़ा था, ना कोई जानकारी थी, ना आस-पास में किसी को करते देखा। तो दोस्तों, जो अगली समस्या मेरे साथ आई, जो अगला चैलेंज मुझे, अगला चुनौती का जो सामना करना पड़ा, वो था कि शुरुआत में मुझे ये बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा था? बिज़नेस का थोड़ा बहुत जानकारी भी था दोस्तों, लेकिन ये बिज़नेस औरों बिज़नेस से बिल्कुल अलग था। औरों बिज़नेस से बिल्कुल अलग कैसे था? आपने सुना होगा बाहर में बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं। यानी कि बाहर में लोग लाखों क लगा के दोस्तों बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और हज़ारों कमाते हैं। लेकिन जब मैं इस बिज़नेस को सीख रहा था, तब ये जाना कि हज़ारों लगा के लोग यहाँ लाखों कमा सकते हैं। अब ये बात थोड़ा-सा मेरा जो दिमाग था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मेरे को लग रहा था कैसे? क्योंकि मेरे को ऐसा सिस्टम नहीं पता था। मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी नहीं था। अब जानकारी नहीं थी दोस्तों, तो मेरे मन में आए ढेर सारे सवाल। लगा कि पता नहीं, मतलब फिर सवाल आने लगा कि पता नहीं ये काम ठीक है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों पहले वाले दिन ₹72,000 ठीक लगा। लेकिन अब आगे जब समय देना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तब ऐसा लगने लग रहा था कि जैसे पता नहीं ये सारी चीज़ें सच में है भी या नहीं। अपलाइन पे शक होने लगा, कंपनी पे शक होने लगा, लोग जो बोल रहे थे उस पे
मतलब अलग-अलग की विचार अंदर से उत्पन्न होने लगा। साथ ही साथ ये हुआ कि कुछ लोगों से जब मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने ये भी बताया कि यार ऐसा कोई काम-वाम होता नहीं है और ये जो कहा जा रहा है इतनी बड़ी-बड़ी बातें 50,000 कमाएगा, 1 लाख कमाएगा, 2 लाख कमाएगा, 5 लाख कमाएगा, ये सारी बातें सिर्फ कहने के लिए है। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं होता भाई। बड़े सारे अपने दोस्त रिश्तेदार से ये सुनने को मिला। मेरा शक और बढ़ा और लगा कि सच में यार है क्या? तो दोस्तों ये इतना शक इतना बढ़ गया कि मेरे को लगा कि यार मुझे नहीं करना ये काम, नहीं है मेरे बस का। पता नहीं काम है भी नहीं है, क्या होगा, नहीं होगा, कोई पता नहीं। मतलब जिसको कहते हैं नेगेटिव हो जाना, मैं वैसा हो गया। अब ये बात मेरी अपलाइन को पता चला। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दिल से, आपकी अपलाइन के पास ना आपकी हर समस्या का हल है और यकीन मानिए आपकी अपलाइन आपको सिर्फ यहाँ लेके नहीं आया है। अगर आप एक सही अपलाइन के साथ आए हैं ना, तो वो आपको सिर्फ लेके नहीं आया बल्कि वो आपको कामयाब करने के लिए लेके आया है। आपके हर सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए लेके आया। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी अपलाइन को ये बात जब पता चला कि मैं कुछ ऐसा-वैसा सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में ऐसा चल रहा है। तो देखो ऐसा चलने के पीछे का वजह उन्होंने बताया कि क्या वजह है। तो वजह बस एक चीज़ थी दोस्तों। ऐसा नहीं मैं बहुत समझदार था या फिर वो बाहर वाले जो लोग कह रहे थे, वो बहुत समझदार थे, वो बहुत अच्छे से डायरेक्ट सेलिंग को जानते थे, वो रेलवे बिज़नेस को बहुत अच्छा से जानते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सब जो लोग हमें उल्टी-सीधी बातें समझाए, बताए, वो सब का कहीं न कहीं वो सब सुनी-सुनाई बातें मेरे को सुना दिए और मेरे मन में शंकाओं का बाढ़ आ गया। इतना कि लगा स्टार्ट तो हो गया, यार सोचा कि जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन लगता है यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं। अब ऐसी भावनाओं को लेके मैं बह रहा था तो अपलाइन ने मुझे पकड़ा और बताया ऐसा क्यों है? तो ऐसा का वजह बस एक ही था दोस्तों, वो ये कि मेरे पास मैं अभी-अभी आया था और अभी-अभी आया था तो मेरे पास इस काम को लेके कोई जानकारी नहीं थी और ज़ाहिर-सी बात है जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं, उसके प्रति आपके मन में ढेर सारे सवाल उत्पन्न होता है, घबराहट होती है, डर लगता है। तो ये क्या था, जानकारी नहीं होने की वजह से मेरे मन में ढेर सारे डर। लोगों ने कह दिया कंपनी नहीं होता, लोग बेवकूफ़ बनाते, ऐसा है, वैसा है, कंपनी दूर तक नहीं चलती, देखना 2-3 महीने तक लोग दिखेंगे, उसके बाद कौन कहाँ चला जाएगा, कोई अता-पता नहीं, ऐसा-वैसा, पता नहीं कैसा-कैसा, इस प्रकार से। तो इन बातों को लेकर जब मैं अपने अपलाइन के साथ बैठा, तो उन्होंने रीज़न बताया मुझे कि भाई इसका कारण क्या है? देखो, जिस दिन हम पहली बार साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो उस दिन हाथ-पैर काँपते हैं साहब। मेरे को अच्छे से याद है जब मैं साइकिल सीख रहा था, तो पीछे 2 लोग पकड़ के मेरे को चलवा रहे थे, तब मैं साइकिल चला पा रहा था। बाइक चलाना सीख रहा था, तो हाथ-पैर भाई काँप रहे थे, सिखाने वाला बोलता भैया क्लच दबाओ, तो देख कर दबाना पड़ता था, बोलता था ब्रेक दबाओ। अब सोचो बाइक में पैर के कार में पैर के नीचे ब्रेक होता है, बाइक में पैर के उसको देखकर ब्रेक दबा रहे थे। हाथ-पैर में एकदम कंपन था। ये हालात उस टाइम का था दोस्तों, जब मैं बाइक सीख रहा था। लेकिन बाइक जब सीख गया ना, तो बाइक चलाने में इतना मेरे को मज़ा आया कि मैं बाइक का शौकीन हूँ। और वो घबराहट, वो डर सब पता नहीं कहाँ चला गया। तो वैसे ही मैं इस बिज़नेस में अभी-अभी आया था, नई जानकारी थी। अब नई जानकारी था तो ढेर सारे सवाल थे, ढेर सारा डर था। लेकिन जब अपलाइन ने कहा ट्रेनिंग ले, सीखने की ज़रूरत है, बगैर सीखे दुनिया का छोटा से छोटा काम भी नहीं कर सकता और ये काम अपने आप में बहुत बड़ा काम है, ये काम तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। तो इतने बड़े काम को साहब बगैर सीखे नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने अच्छे से मेरे को ये बात समझाए, तब जाके मैंने बारी-बारी से चीज़ों को बढ़िया से सीखना शुरू किया। कंपनी के सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली, जितनी भी अपने यहाँ ट्रेनिंग बना हुआ है, चाहे वो बिज़नेस प्लान को लेके हर तरह की जानकारी ली, ये बिज़नेस किया कैसे जाता है। सारी चीज़ें सीखने के बाद दोस्तों वो मेरा सारा सवाल खत्म हुआ और लगा कि यस, ये वो जगह है जहाँ से मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूँ।
लेकिन जब तक मैंने काम को अच्छे से सीखा नहीं, तब तक मेरे पास विश्वास नहीं आया, और जब तक विश्वास नहीं आया था, तब तक लग रहा था कि मैं कहाँ डूब गया हूँ, कहाँ फंस गया हूँ, ऐसा लगा। लेकिन जब जाना तो लगा भैया ये दुनिया का 8वां वो अजूबा है, जहाँ पे थोड़े से मेहनत करके, थोड़े से समय देके अपने जीवन के बड़े-बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप अगर इस बिज़नेस में नए हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे सबसे पहले ये है मेरे भाई, कि अगर आप यहाँ सफल होना चाहते हैं, तो प्लीज़ इधर-उधर दिमाग ना लगा के आप यहाँ आए हैं, इस काम को सीखने में पूरा फ़ोकस कीजिए। जब तक आप इस काम को अच्छे से सीखेंगे नहीं, तब तक विश्वास नहीं आएगा, और आधे-अधूरे विश्वास के साथ दुनिया का कोई काम नहीं किया जा सकता दोस्तों, दुनिया की कोई काम में आप सफल नहीं हो सकते। काम में कामयाब होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सपोर्ट करेगा वो है विश्वास, और विश्वास कहाँ से आएगा? तो विश्वास आएगा जानकारी से, विश्वास आएगा सीखने से। तो आज सीखने का बड़ा सारा सिस्टम, बड़ा सारा ज़रिया हो गया है। आज पूरा ग्लेज़ दोस्तों अगर गौर से समझे, तो आपके मोबाइल में है। कोई ऐसी ट्रेनिंग, कोई ऐसी मीटिंग, कोई आज ये बिज़नेस को इतना सरल, ये इतना आसान सिस्टम बनाया गया है ना, कि आपके साथ आपका अपलाइन नहीं है, तो भी आप सफल हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से आप सीख सकते हैं, आप सबके पास बहुत अच्छे-अच्छे अपलाइन हैं, उनका हाथ पकड़िए और पहले पूरी ईमानदारी के साथ इस बिज़नेस को आप सीखिए। क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक विश्वास नहीं, और विश्वास नहीं तो आप कर नहीं पाएँगे। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। अब दोस्तों मैंने इस काम को सीखा, और जैसे-जैसे सीखता गया, आगे किया, थोड़ी आगे भी और चैलेंजेस आए सीखने के बाद भी। सीखना तो वैसे जीवन भर पड़ेगा दोस्तों। आज आप जिस जगह पे बैठे हैं, उससे आगे जाना है तो सीखना पड़ेगा। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, यहाँ से मुझे आगे जाना है तो सीखना पड़ेगा। तो आज भी सीखने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, और मैं आप सबको यही कहूँगा कि सीखने में कभी कतराइए मत, क्योंकि ये मौका है। ये वो मौका है जो आपके पूरे जीवन को बदल के रख देगा, बशर्ते आपको ईमानदारी से सीखना पड़े। अगली समस्या दोस्तों जो थी, मतलब आगे जो आया, मतलब जब मैं इस काम को सीखा, सीखने के बाद क्या हुआ, सीखने के बाद हुआ ये कि अपलाइन ने जब मेरे को लिस्ट सॉर्टिंग करके दिए, तो अब आगे क्या था? आगे ये था कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी टीम बनाना पड़ेगा। टीम बनाने के लिए लोगों को लाके काम दिखाना पड़ेगा। अब जब मैं एक एक करके लोगों को लाके काम दिखाना शुरू किया, तो उसमें से पहला गेस्ट, यानी पहला व्यक्ति ने मेरे साथ इस काम को करने से मना कर दिया। जब वो मना किया, तो भी मैं थोड़ा-सा घबराया। यकीन मानना, मौका के साथ-साथ चैलेंजेस भी आएगा, चुनौती भी आएगा। तो बहुत बड़ा मौका था, लेकिन जैसे ही पहले व्यक्ति को मैंने इनवाइट किया, काम को दिखाया, उसने प्रेजेंटेशन देखा, 2 दिन थोड़ा बहुत समझा, उसके बाद बोल दिया मैं नहीं करूँगा। और वो जब मैं मना किया, तो मेरे को दिल से लगा यार ये क्या चक्कर है? मतलब फिर कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है, ऐसा कुछ लगने लगा। क्योंकि होता है दोस्तों, कई बार जब आप जिसके साथ बड़े क्लोज में रहे हैं, अगर कोई कोई चीज़ों को ऐसे इग्नोर करता है, तो लगता है कहीं ये कुछ सही तो नहीं कह रहा है, ऐसा तो नहीं है, मेरे मन में भी चलने लगा। फिर मैंने और चीज़ों को अच्छे से अध्ययन किया, देखा कि क्या, कहाँ, कैसे है, तो पता ये चला कि भाई साहब, इस दुनिया में सभी लोग मालिक बनने के लिए नहीं पैदा हुए। कुछ ही लोग हैं, बाकी सिर्फ गुलामी में जीवन बिताएँगे, तो ये मेरा गेस्ट शायद वैसा था, जो अपना जीवन गुलामी में बिताना चाहता। इसीलिए वो हमारे साथ काम को करने से मना। अपलाइन ने बताया कोई बात नहीं, ये काम है, और ये काम वो काम है, फिर दुनिया की कोई भी काम सब कोई नहीं करता। कोई ऐसा काम नहीं है, जो कोई एक ऐसा काम जो दुनिया का हर व्यक्ति कर रहा हो, ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, आगे कोशिश कर। फिर जैसे उन्होंने बताया उस प्रकार से आगे कोशिश किया। आगे कोशिश किया, कुछ लोगों से बात किया, तो कुछ लोग ऐसे भी मिले बाहर में, जो ये कहे कि अच्छा ग्लेज में क्या है? मैं जानता हूँ यार, ग्लेज क्या है? वही जैविक खाद और प्रोडक्ट, साबुन, तेल, शैम्पू बेचने वाली कंपनी ना। मैं बोला, कई बार मेरे को ये लगने लगा कि यार ये क्या कह रहा है? जब ऐसा बात सुनते हैं हम, तो हमारे मन में थोड़ी-सी घबराहट होता है, यार ये तो लगता है बेइज़्ज़ती कर रहा है अपन का। और सच में वो चाहता भी ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ करना, ऐसा इसीलिए वो बोल रहे थे। और ये कोई दूर के लोग नहीं थे, ये लगभग-लगभग करीब के, कौन जो हमारे लिस्ट में थे, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार।
कई लोगों ने ये कहा कि यार जिस काम को तूने शुरू किया है उसको मैंने ना पहले की करके छोड़ दिया यार, वहां कुछ मिलता जुलता नहीं है, उस काम में कुछ होता जाता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग ये कोई काम है यार? ये करो, वो करो, जोड़ो तोड़ो फंसाओ, ऐसा करो वैसा करो। भाई नॉलेज जिसके पास नहीं है ना डायरेक्ट सेलिंग को लेके, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन इतना तो आज आप सबको भी पता है दोस्तों, जानकारी अगर रख रहे होंगे, सीख अगर रहे होंगे, तो आपको इतना बड़े अच्छे से पता चल रहा होगा कि आने वाला वक्त किसका है, डायरेक्ट सेलिंग का। आपको ये बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि अभी लोग किस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग को देखने लगे हैं, कौन सी नजरिया से देखने लग गए। अभी 2-3 दिन पीछे हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गोप सर, मुनिरका गोप सर, बहुत अच्छे से बहुत डीप में आप सबको इसके बारे में बताए थे कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्या आने वाला वक्त में क्या भविष्य है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, सर ने ये भी बताया था कि कितनी कमाल की बात है, कितने खुश नसीब है हम सब लोग कि आप कोई ऐसी वैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं हो दोस्तों, आप एक ऐसी कंपनी में है जिसका इतिहास 1-2 साल का नहीं 20 साल का है। तो यहाँ पे ये समझ आता है दोस्तों कि सीखने के साथ साथ इस बिजनेस में थोड़े से समय देना पड़ेगा, जल्दी में कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी बदलना कोई जादू नहीं है कि चलो छू किया हो गया, ऐसा नहीं। वक्त लगता है, समय लगता है। मैंने भी धीरे धीरे करके समय दिया, सीखता रहा, जैसे जैसे अपलाइन कहते गए वैसे वैसे करता गया, एक एक करके और कुछ लोगों को लाके काम को दिखाया। लोग उधर उल्टा सीधा बोलते रहे, मैं मेरी अपलाइन ने कहा ये मत देख कि आज कौन हंस रहा है, इंतजार कर आने वाला वक्त में कौन हंसेगा, किसकी हंसी हमेशा के लिए होगी, इंपॉर्टेंट ये है। लोगों ने खूब, जब तक मैं इधर टीम बना रहा था, जब तक मैं अपना प्रमोशन ले रहा था, तब तक लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, तब तक लोगों ने खूब उल्टा सीधा बोला, जब तक मैं अच्छा पैसा नहीं कमाने लगा था यहाँ पे। और अच्छा पैसा कमाने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा समय लगा, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है, आप एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको इतना पता है, एक बार अगर आपका अच्छा नेटवर्क बन गया तो ये नेटवर्क सिर्फ आपके जीवन को खुशियां नहीं देगा, बल्कि आपके आने वाले पीढ़ियों को भी देगा। तो इतना बड़ा कार्य करने में दोस्तों वक्त लगेगा, मुझे भी लगा, लगातार कोशिश करता रहा। और कोशिश करने की वजह से कुछ लोग मेरे साथ काम को स्टार्ट किए, और उनके वजह से मैं बना इस बिजनेस में सीढ़ी से पीढ़ी। जब मैं सीढ़ी से पीढ़ी बना तो मुझे अच्छे से समझ आ गया कि पीढ़ी कैसे बना जाता है दोस्तों। आगे उनको ईडी पीढ़ी बनाया उन सभी को, क्योंकि बिजनेस आप जानते होंगे बनने का नहीं बनाने का है, और ये कुछ टाइम तक करना होता है। तो मैंने क्या किया, जैसे जैसे मेरी अपलाइन ने मुझे गाइड किए, आगे मैंने उनको गाइड किया और उनको बना दिया सीढ़ी से पीढ़ी, और मैं बन गया ईडी। आगे जब ईडी बना तो नीचे वाले लोगों को पकड़ा, फिर उनके साथ मेहनत किया, और मेहनत करके उनको ईडी बनाया, जिसकी वजह से मैं बन गया एसडी। हम अपलाइन डाउनलाइन मिलके मेहनत करते गए, एक दूसरे को कामयाब करते गए, और करते करते दोस्तों कारवा जीडीडी तक पहुंच गया। तो बहुत आसान, बहुत सरल है ये बिजनेस, लेकिन किसी भी चीजों को दोस्तों आप ऐसे समझो, सरल आसान बनाता कौन है? तो वहां का सिस्टम। आप सिस्टम को फॉलो करिए, मैंने सिस्टम को फॉलो किया तब यहाँ तक पहुंचा। दोस्तों मैं कहा, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सभी ने उल्टा सीधा बोला, लोगों ने मजाक उड़ाया, गधा, बेवकूफ, पता नहीं क्या क्या कहा। जिन लोगों ने उल्टा सीधा बोला, आज उनके हालात और मेरे हालात में ना जमीन आसमान का फर्क है। आज भी मैं देखता हूँ उनमें से कई दोस्त, कई रिश्तेदार जो जैसे पहले टूटी फूटी साइकिल से चलते थे ना, आज भी वैसे ही है। लेकिन आज मैं अपने जीवन को बदल चुका। जैसे मैं कहा, शुरुआत में मेरे सपने क्या थे? मेरे सपने थे, मुझे पैसा कमा के अच्छा घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है। दोस्तों आज इस काम की वजह से मेरे पास कई बाइक है। सोच था वो मिट्टी का दीवार कैसे भी बदले, वो फूस का घर कैसे भी बदले। आज वो मिट्टी का घर गांव में एक महल टाइप से बन चुका है। गांव छोड़ दो दोस्तों, इस काम, इस कंपनी की वजह से गांव के साथ साथ आज मेरा बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश का, ऐसे ले ले जो राजधानी है लखनऊ, उस शहर में बहुत बढ़िया घर है। इस काम की वजह से आज मेरे पास एक नहीं, दो दो कार है, दो दो कार। एक जब मैं डीडी बना था तो खरीदा, एलडीडी बना था तो खरीदा, और एक जब मैं जीडीडी बना तो खरीदा।
और अभी भी ये सब कुछ जो हुआ है ना दोस्तों, ये सब एक हिसाब से टेलर है, पिक्चर रिलीज होना बाकी है। वो जो दोस्त लोग मजाक उड़ाते थे ना, मैं कहा ना, आज भी वो अपनी टूटी फूटी साइकिल से चलते हैं और मैं अपनी एसी वाली कार से। यकीन मानो, शायद वो महीने का जितना कमाते होंगे ना, उतने का गाड़ी तेल पी जाती है दोस्त। तो ये कैसे हुआ? मौका मिला। मुझे क्या मिला? मौका मिला। मैंने क्या किया? मौका मिलने के बाद परेशानियों पे फोकस नहीं किया, समस्या पे फोकस नहीं किया। मैं भी ढेर सारे बहाने बना सकता था, मैं भी कह सकता था मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भी कह सकता था यार ये तो लोगों का काम है, मैं लोगों को कहां से लेके आऊंगा। मैं भी कह सकता था यार ऐसा ऐसा लोग बोल रहा है, लोग मजाक उड़ा रहा है, लोग हंस रहा है, लोग ये बोल रहा है, लोग वो बोल रहा है। मैं भी ये सारी चीजें सोच सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा। मुझे भी चलने में डर लग रहा था, मुझे भी लग रहा था पीडी बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, ईडी बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, डर मुझे भी लग रहा। वो सारी चीजें मेरे साथ भी घट रहा था दोस्तों, जो शायद आप में से किसी किसी के साथ घट रहा हो। कई बार लाइफ में, कई बार ऐसे मोड़ आ गए, मतलब काम स्टार्ट करने के बाद कि लगता था छोड़ देते हैं। लेकिन जब कभी भी छोड़ के पीछे मुड़ता था ना, तो दूर दूर तक दोस्तों दिखाई नहीं देता था कि हम अपने गरीबी से निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। बाहर में कोई रास्ता नहीं था जो अमीरी की तरफ जाता था। बाहर में जो 40-50 साल मेहनत करके हासिल करता, मतलब इतना समझ लो, अभी तक जो हमने यहां से हासिल कर लिया ना, 50 साल मेहनत करके भी नहीं कर पाता भाई साहब। और वो थोड़े से समय में यहां से हो गया। वजह क्या? वजह सिस्टम, वजह मौका। तो मैं आज आपको ये कहने आया हूं, सारे बहाने को मारिए गोली, हटाइए अपने दिमाग से और ये देखिए कि गैलवे बिजनेस आपके जीवन में आया क्यों है। तो इसका एक जवाब है आपके जीवन को बदलने का। क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आज ही अपने अपलाइन का हाथ पकड़िए। आज ही इस काम को अच्छे से सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को बदलना, तो आज ही उन सारे नकारात्मक लोगों से दूरियां बनाइए जो आपको रोकते हैं, जो आपको टोकते हैं। उन सब से दूरी बनाए, वरना यह है कि वो जैसे हैं आपको भी वैसे ही बना के रखेंगे। अगर वैसे ही रहना चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वैसे नहीं रहना चाहते हैं, जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो कुदरत ने आज आपको वो मौका दे चुका है। अपलाइन का हाथ पकड़िए, काम को अच्छे से सीखिए, तब तक सीखिए जब तक आप विश्वास से बाहर ना जाए। आधे अधूरे विश्वास, आप इस काम को करने की कोशिश मत करिएगा, वरना फेल हो जाएंगे। मैंने देखा कई लोगों को फेल होते हो। तो आधे अधूरे विश्वास के साथ बिल्कुल नहीं करना है, करना है तो पूरे विश्वास के साथ। मैंने कहा किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगा? विश्वास की जरूरत पड़ेगा, धैर्य का समय देना पड़ेगा। मगर समय दिए नहीं होगा सर। कई बार कई लोग आते हैं, आ तो जाते हैं, ख्वाब बड़े होते हैं, सपने बड़े होते हैं, लेकिन अगर उनको तुरंत पैसा नहीं मिला तो वो थोड़े से अजीब हो जाते हैं। देखो साहब, तुरंत पैसा कहाँ मिलता है? तुरंत पैसा कमाने का तरीका है, हाथ किसी के सामने फैला दो, तुरंत पैसा मिले। तुरंत पैसा बिजनेस में नहीं आता सर। आपको तुरंत पैसा चाहिए तो मजदूर बनना पड़ेगा, दिन भर काम करोगे, शाम को पैसा मिल जाएगा। बिजनेस में थोड़ा समय लगेगा सर। आप यहाँ पे आए हैं, आप अपना टीम बनाएंगे, आपकी टीम आगे बढ़ेगी, जितना ज्यादा आप ग्रोथ करेंगे उतना ज्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। तो ये सारी बातों को हमने सीखा, विश्वास किया, समय दिया, सारी चैलेंजेस, सारी परेशानियों को झेलते हुए बस आगे बढ़ा, क्योंकि मन में एक जिद था कि अपने जीवन को बदलना है तो बदलना है। तो मौका आपको भी मिल चुका है। समय देने की, सीखने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, जिद्दी बनने की जरूरत है। क्योंकि इतिहास रचने के लिए जिद का होना जरूरी होता है। आप सब जानते हैं, इतिहास हमेशा वही लोग रचता है जो जिद्दी होता है। तो जिद्दी बनिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब देखिए क्या होगा। और ऐसा करने के लिए आज उल्टी सीधी बातों से एकदम दूरी बना लेना होगा। अगर उल्टी सीधी बातों में फंसे तो वो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आप अपने आप इस काम को देखिए, समझिए, सीखिए, और
दिल अगर अंदर से कहता है कि यस यार ये काम हमारे लिए परफेक्ट है, तो ऐसे सोच लो, ऐसे माइंड में बिठा ले कि दुनिया गया तेल लेन, दुनिया की मुझे परवाह नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कई अपने दोस्तों को मैंने देखा कि वो इस काम में बहुत अच्छा कर सकते थे, बहुत बढ़िया कर सकते थे, लेकिन छोड़ के चले गए, छोड़ दिए। वजह ये कि वो लोगों की बातों में आ गए। वो कहते हैं ना, छोटी सी बात सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो कुछ लोगों ने कुछ लोगों को कुछ कहा, और कुछ कहा तो चल गए, आज वो कहीं पे किसी की गुलामी कर रहे हैं। मैं भी अगर नहीं सुना होता, नहीं विश्वास किया होता, नहीं सिस्टम को फॉलो किया होता, तो आज लाइफ ये नहीं होता दोस्तों। मैं भी किसी की गुलामी कर रहा होता, मेरे भी सारे सपने मर गए होते, मारना पड़ता। तो मैं आप सबसे आज इतना कहने आया हूं कि आप इंसान है ना, तो ऐसे समझिए, अगर आप जिंदा हैं तो अपनी जीत पे यकीन करिए, और स्वर्ग है कहीं पे ना, तो उतार लाइए उससे जमीन पर। है आप में वो पावर, मिल चुका है वो मौका, जहां पे एक बार मेहनत करना है, जो कुछ भी करना है। भाई साहब, 10 बार पीडी नहीं बनना पड़ता, 10 बार ईडी नहीं बनना पड़ता, आरडी 10 बार नहीं बनना पड़ता। सिर्फ एक बार करना होता है, एक बार। और एक बार करने की वजह से आपको वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं। तो जो जो आप चाहते हैं, अगर उसे पूरा करना चाहते हैं, तो अपलाइन का हाथ पकड़िए और मिलके काम कीजिए। जब आप मेहनत करेंगे ना, तो दुनिया का कोई पावर नहीं है दोस्त, किसी में इतनी पावर नहीं है जो आपको हरा देगा। और बहुत आसान है अपन का ये बिजनेस, आप सुने होंगे। आपसे भी कम समझ के लोग, आपसे भी कम पढ़े लिखे लोग आज बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है, बहुत बहुत बड़े लेवल पे है, बड़ा नेटवर्क है, बड़ा इंसेंटिव है। तो और कोई कर सकता है, तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं। तो बस लग जाइए, बहुत अच्छा महीना है ये, बहुत अच्छा काम करने का समय है ये। शुरू हो जाइए, अपना प्रमोशन लीजिए, अपने हर डाउनलाइन का प्रमोशन भी लाइए, और खूब पैसा कमाइए, और हर सपनों को पूरा करके अपनी जिंदगी को जी के दिखाइए। यही मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। बाकी मेरी शुभ विशेष आप सबके साथ है दोस्तों। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आप जिस भी सोच, जिस भी उम्मीद, जिस भी विश्वास, जिस भी मकसद को लेके हमारे गैलवे बिजनेस में आए हैं, आपका वो हर सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो। इन्हीं चंद बातों के साथ दोस्तों, मैं आज अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। दोबारा फिर मिलते हैं। फाइनली, जय हिंद, जय गैलवे, जय भारत।